स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। आइए आपका प्रश्न का हल देखते हैं। हमारा प्रश्न है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु हो गया P, उस बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 5, -3 और दूसरा बिंदु मान लीजिए बिंदु Q दिया हुआ है, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 13, y। यह आपको पता है निर्देशांक जो पहला वाला होता है वो x एक्सिस के होते हैं और जो दूसरा वाला होता है वो y एक्सिस के होते हैं। ये मैं आशा करती हूँ आप सबको पता होगा, ठीक है। के बीच की दूरी, यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई रेखा है, ये है बिंदु P और ये है बिंदु Q। बिंदु P के आपको निर्देशांक दिए हैं 5, -3। बिंदु P के निर्देशांक आपको दिए हैं 13, y और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको कितनी दी हुई है? 10 इकाई। कितनी दी हुई है? 10 इकाई दी हुई है। तो आपको ये y का मान ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला जिनको आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, यानी कि मान लो क्या होता है, ये PQ बराबर आपको 10 दिया हुआ है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का स्क्वायर। ये होता है हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो यहाँ पर x1 है हमारा 5, x2 है हमारा 13, y1 है हमारा -3 और y2 है हमारा y। तो हम ये वैल्यूज को इन सूत्र में रखेंगे और हम हमारा y का अज्ञात मान जो है वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है? 5, ये तो दिए हुए 5, -3, तो हमने इनको क्या माना? x1 है और y1 है। एक माना हमने बिंदु Q, उसके निर्देशांक हमको कितने दिए हुए? 13, y, x2 - y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ऊपर क्या है? √ तो इस वाले फॉर्मूले में हम ये रखेंगे। तो हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऑलरेडी दी हुई है, कितना है? 10। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी y2 है हमारा 13 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। या प्लस क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो y2 है, y1 है वो -3 है, तो माइनस क्या हो गया? यहाँ पे प्लस हो गया, +3 का स्क्वायर बराबर 10। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग हमने क्यों किया? ताकि हमारा ये √ आसानी से हट जाए। तो जैसे ही हमने वर्ग किया, यहाँ पे √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे वर्ग किया तो 10 का वर्ग कितना हो गया? 16। 13 में से 5 माइनस की तो कितने बचे? 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस ये हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर को ओपन किया तो a² + b² + 2ab बराबर 100। हमने इस समीकरण को और हल किया तो y², देखो 6y, 64 + 9, 64 + 9 और यहाँ पे 100 था, इसको इधर ले गए, 100 को भी इधर ले गए, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई? y² + 6y - 27 बराबर 0। क्या मेरी एक द्विघात समीकरण बन गई? बिल्कुल। अब द्विघात समीकरण को हमें सरल करना बड़ा आता है, हमने इस तरह के बहुत क्वेश्चन किए हैं। तो हम क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि मध्य वाली जो चर है उसको स्प्लिट करके इसको हल करेंगे। तो हमने जब इसको बीच में से तोड़ा तो किस तरह से तोड़ा? 9y - 3y। 9 में से 3 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 और 9y और 3y को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27y²। इसी तरह हम स्प्लिट करते हैं तो हमने इसको किस तरह से लिखा? y² + 9y - 3y - 27 बराबर 0। अब इन दोनों में से हमने किसको कॉमन ले लिया? y को, तो क्या बचा? y + 9। इन दोनों में से हमने किसको ले लिया? -3 को कॉमन ले लिया, तो कितना बचा? y + 9 बराबर 0। अब इस पूरी समीकरण में से हमने y + 9 को कॉमन लिया तो कितना बचा? y - 3 बराबर 0। तो y के हमारे पास यहाँ दो मान आ गए, y बराबर 3 और y बराबर -9। क्या हमें इस प्रश्न में y का ही मान ज्ञात करना था? बिल्कुल। तो y के हमारे पास कितने मान निकल गए? 3 और -9। तो मैं आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।